ऑटो चलाने वाले की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर, प्रदेश में मिली 12वीं रैंक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें रीवा में ऑटो चालक की बेटी आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं। आयशा ने प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की है। आयशा ने घर पर ही सेल्फ स्टडी कर यह सफलता तीसरे प्रयास में हासिल की है। डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित हुई आयशा ने प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक निजी स्कूल से की। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा शासकीय प्रवीण कन्या स्कूल से की। इसके बाद कॉलेज की शिक्षा शासकीय आदर्श महाविद्यालय रीवा से की। आयशा के पिता पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं, जो पिछले कुछ समय से अस्वस्थ होने के कारण घर पर ही रहते हैं। आयशा ने इस सफलता का श्रेय माता पिता और दोस्तों को देते हुए बताया कि पिता की इच्छा को पूरी करने वह कलेक्टर बनी है। परीक्षा परिणाम आने के बाद आयशा की सफलता पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पर उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ लग गई है। आयशा एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिस वजह से सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाई की। आयशा ने बताया कि मेरे पिता सुबह सुबह टहलने के लिए पुलिस लाइन कॉलोनी होकर जाते थे। उस एरिया में सभी अधिकारियों के बंगले हैं, जिनकी नेम प्लेट पर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और उनके पद लिखे रहते थे। पिता जब घर लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि काश हमारे घर में भी कोई ऐसा हो। उसी वक्त मैंने अपने पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। सर, मेरा नाम आयशा अंसारी है। मेरा राज्य सेवा परीक्षा 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 12वीं है। एवं सर, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही है शहर के ही सरकारी कन्या विद्यालय प्रवीण कुमारी से रहा है। इसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है शहर के ही जो शासकीय महाविद्यालय है आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद जो मेरी तैयारी रही है पूर्णतः घर से रही है। एवं सर, मैंने इसमें सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी की और आज 2022 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। सर, इसमें मेरा 12वीं रैंक लगी है। सर, मेरे जो पिताजी हैं ऑटो चालक रहे हैं और उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से, माता पिता के संघर्षों के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एवं उन्होंने जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, मेरे तक ना आने देते हुए उन्होंने हमेशा मेरी सफलता के लिए ही दुआएं की हैं। पिताजी का सपना था कि जैसे टहलने जा रही थी, सिविल लाइन का बोर्ड लगा रहे थे, कैसे सपना था बताइए। सर, ऐसा था कि उस टाइम पे जब मेरी इच्छा थी कि मैं कलेक्टर बनूं, तो मेरे पापा जब सुबह टहलने जाते थे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सैनिक स्कूल की तरफ सारे अधिकारियों के घर रहते थे, जिसमें सभी अधिकारियों के नाम के नीचे कलेक्टर, एसपी सबके नाम रहते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का सपना था कि मेरी लड़की के आयशा अंसारी के नाम के नीचे भी ऐसा कुछ नेम प्लेट हो। जब उन्होंने बताया, उनका भी सपना बन गया कि ऐसा भी उनकी लड़की के नाम के साथ भी हो। तो मैंने सोचा जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं पापा से ही बोलूँगी, पापा एक नेम प्लेट बनवाना है जिसमें उसके नीचे लिखा रहे कि डिप्टी कलेक्टर है आपकी लड़की का नाम। तो वही आज वो सपना पूरा हुआ, तो पापा मेरे बहुत खुश हैं, मम्मी भी मेरी बहुत खुश हैं। आर्थिक सहायता भी आप कमजोर है, किस तरह पढ़ाई करने की सहयोग मिल जाता है घर वालों का? जी सर, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं किया तो ऐसे कोचिंग की फ़ीस मेरी लगी नहीं, केवल बुक्स और जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है केवल उसी का खर्चा रहता था। तो मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है। तो ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाने के साथ ही मैंने अपनी जो भी आर्थिक जो रहता था मुझे अपनी पढ़ाई के लिए, मैं कर लेती थी। बाकी माता पिता का भी फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट सभी तरीके से था मेरे साथ। ऐसे लोगों का युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं ऐसी जी सर, जो नए युवा है मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो भी प्रयास है अथक प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। निराशा मिलने पर भी, असफलता मिलने पर भी यदि आप डटे रहे तो आपको एक अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। बच्चे ने किया है, कैसा सहयोग रहा आपका? सहयोग जो रहा तो सब उसी का है, मेहनत वही की है पढ़ने लिखने में। हम लोग बस पढ़ाई करते रहो। आज डिप्टी कलेक्टर बन के बहुत अच्छा लग रहा। जैसा भी आपके बच्चे ने बताया कि आप चाहते थे जी जी जी, कैसा तो हमको भी लग रहा था कहीं ना कहीं हमारी बच्ची भी पढ़ लिख के कुछ बने। इस तरह सहयोग रहता था? हर चीज़ से, कोई चीज़ की दिक्कत हो तो बताना, कापी किताब जैसे बाहर रहती थी पैसों वैसे की, तो हम कहे आप पढ़ो, उसकी चिंता मत करना, मैं सहयोग हरदम करता हूँ। लगातार सुबह से बधाई कर जी 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 जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? मुस्लिम अंसारी। जी जी।
क्या जी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा हुआ उनको इस मुकाम पर देखे। और जैसे हम लोग की कोशिश थी सब चीज़ के लिए, वो अच्छा पढ़े लिखे इस मुकाम पे पहुँचे। हम लोग चाहते हैं कि हर घर में आयशा हो, आयशा जैसे बच्ची हो कि अपने माँ बाप के नाम रोशन कर सकें। कैसा सहयोग है जी। हाँ हो गया, हम उनके लिए बहुत सहयोग करते थे। वो अपना पढ़ती रही हैं, उनको मतलब कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती रही है। हम लोग खुद हम उनके पापा सब कर लेते रहे, उनके तक कोई चीज़ को मतलब परेशानी की और कोई चीज़ें के उनको तक पहुंचने नहीं देते रहे कि आप पढ़ो बस, हो गया जो होगा तो हम लोग देख लेंगे। घर में गरीबी थी, पढ़ाई के लिए कैसे किस तरीके से मैनेज कर हो गया, ऑटो चलाते रहे, कुछ उसमें से खर्चा आ जाता है और कुछ बच्ची कोचिंग पढ़ा लेती रही अपने लिए, तो अपना बुक उक ले कर लेती रही हैं। आयशा अंसारी, नाम बताइए। रुखसाना अंसारी। ये हमारे शहर के लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे वार्ड नंबर 23 की आयशा अंसारी, जो कि सिविल सेवा में मध्य प्रदेश में 12वां स्थान लाई, ये भविष्य में डिप्टी कलेक्टर बनेंगी ट्रेनिंग के बाद। और इनके माता पिता का संघर्ष, उनका अपने बच्चों के प्रति जो पालने पोसने का रवैया था, उससे साबित करता है कि जो आदमी मेहनत करता है वो भविष्य में कहीं ना कहीं जाता है। और मैं धन्यवाद देता हूं उनके माता पिता जी को और आयशा को शुभकामनाएं देता हूं कि इसने जिस तरह से बिना कोचिंग के लगन से परीक्षाएं दी, इससे आने वाला भविष्य इसका बड़ा उज्जवल है। और इन्होंने इतना संघर्ष करके पढ़ाई किया, लोग कोचिंग करने के बाद नहीं करते और फिर बाद में अपने पिताजी को, माताजी को, सबको, भाई को, बहन को दोष देते हैं कि इनके कारण नहीं किया। ये एक आदर्श है, इनसे लोगों को नसीहत लेनी चाहिए कि जो कोचिंग ना किया हो, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, वो अगर पढ़ के और इस तरह कुछ पदों में जा सकता है, तो सारे बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो लड़के रीवा के हैं, मैं उनको आपके माध्यम से कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करें, भविष्य पढ़ाई में ही है। और नशे की प्रवृत्ति को छोड़ के और आयशा जैसे लड़कियों का अनुसरण करें कि इन लोग इस तरह की पढ़ाई करके आज हमारे बीच पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। पिताजी भी बहुत गरीब है, ऑटो चलाते मैं जानता हूँ, मैं पूर्व से परिचित हूँ। मेरा वार्ड नंबर 17 में जब पार्षद था तब से मैं जानता था, उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहता था। हमारे अकरम अंसारी यहाँ के पार्षद हैं, तो और किसी से कोई सहयोग न लेकर इस तरह का अचीवमेंट आना, ये रीवा के लिए गर्व की बात है। खिलाइए, थोड़ा थोड़ा खिलाई भाई, नहीं खा पाएगी वो, जितनी मिठाई